केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के निशाने पर आ गए हैं। जहां किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य सरकार पर सियासी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने हर मंच पर किसानों की आय दोगुनी करने की बात की। किसानों से लूट और दोगुनी आमदनी का झूठ उजागर हुआ है। 2022 की संसदीय समिति की रिपोर्ट में किसानों की आमदनी घटी है। मामले में पीएम नरेंद्र मोदी से ज्यादा झूठ शिवराज सिंह बोल रहे हैं। यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आप सबका स्वागत करती है। देश में 80%, 78% किसान सेंट्रिक आबादी है। मध्य प्रदेश देश का एग्रीकल्चर का एक तरह से हब है। वो चाहे गेहूं का उत्पादन हो, चाहे सोयाबीन का उत्पादन हो, और अब धान में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में उत्पादन के दृष्टि से आता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने 1 लाख बार, ऐसा कोई मंच नहीं था जिसमें विधानसभा का ऐसा कोई सत्र नहीं था जिसमें उन्होंने बार बार किसानों की आय दोगुनी की बात की थी। तो ये किन्ने बोला? क्या आप ऐसे मामले लाकर मध्य प्रदेश को बदनाम करना है? मैंने अभी मेरे वक्तव्य में कहा कि वीडी शर्मा जी को ये बताना पड़ेगा कि पहले 2 राज्यों में है मध्य प्रदेश जिसमें सबसे ज्यादा बहनों की इज्जत लूटी जाती है। उनको अगर मैं खोज के लाता हूँ, कांग्रेस पार्टी खोज के लाती है, तो उनका दायित्व क्या है? वो ये बताएं कि जेल में एक रेप हुआ था, एक बच्ची खून से लथपथ, थोड़े दिन पहले अखबारों की सुर्खी थी, दौड़ती रही। ये घटना उज्जैन की थी, आज की घटना उज्जैन की है। अरे उनको ये बताना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा अपहरण बहनों का आपके मध्य प्रदेश में क्यों होता है? आपका कानून है तो अगर आप काम कर रहे हैं, जो ST SC की बहनें हैं, इनका अपहरण सबसे ज्यादा यहाँ क्यों होता है? ये मेरे आंकड़े नहीं है, NCRB नरेंद्र मोदी के आंकड़े। जरा उनके चश्मे को साफ करें और फिर वो NCRB की पूरी रिपोर्ट निकाले, उसमें मध्य प्रदेश का महिला अपराध में क्या स्थिति है चेक करें, और फिर अपनी सरकार का आकलन करें, कानून का आकलन करें। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि विधानसभा के घोषणा पत्र में MSP का वादा पूरा नहीं कर पाए। शिवराज केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। 3 राज्यों में MSP की बात की। सोयाबीन के दाम को लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना में घोषणा की। MP में अब वोट नहीं तो किसानों की सुनवाई भी नहीं। किस बात का बदला प्रदेश के किसानों से लिया जा रहा है? प्रदेश सरकार ने भी एक काम 10 माह में नहीं किया। वर्तमान प्रदेश सरकार ने बलात्कार, आदिवासी अत्याचार अपराधों में नंबर 1 पर प्रदेश को लाकर खड़ा किया। उससे बोलते हैं कि आप लोग तो विचार ही नहीं कर पाते, एक बार भी नहीं लिखते हो कि ये झूठ बोल रहा है हमारे देश का कृषि में। एक अखबार नहीं लिखता, एक पत्रकार, एक टीवी कभी नहीं बोलता है कि शिवराज सिंह चौहान झूठ बोल रहे हैं। इतनी जोर से बोलते हैं कि आप भी प्रभावित हो जाते हो, और अगले झूठ की फिर तैयारी करते हैं। कंपटीशन है, नरेंद्र मोदी से झूठा कौन? तो शिवराज जी टक्कर दे रहे हैं। शिवराज जी टक्कर दे रहे हैं कि मोदी जी झूठ ज्यादा बोलेंगे या शिवराज सिंह चौहान ज्यादा झूठ बोलेगा? कौन जोर से झूठ बोलेगा? घोषणा पत्र में शिवराज सिंह चौहान जब वोट ले रहे थे तो उन्होंने कहा था मैं 2700 रुपए के गेहूं का दाम देंगे, 3100 का धान का दाम देंगे। एक शब्द देश के कृषि मंत्री है, कितना दोगलापन है उनका। मध्य प्रदेश के वोट लेके मुख्यमंत्री बने, सरकार बनाई, 20 साल लगभग यहाँ मुख्यमंत्री रहे, भाषण दिए, झूठ बोले। अभी 3 दिन पहले कृषि विभाग का, मतलब शिवराज सिंह जी चौहान का एक ट्वीट हुआ। उसमें उन्होंने कहा हमने महाराष्ट्र की और तमिलनाडु और तेलंगाना के तीनों के जो सोयाबीन के दाम है
वो हम अब बढ़ा के लेंगे और उसकी एमएसपी का जो सरकार की नीति है उस पर खरीदेंगे। मध्य प्रदेश को छोड़ दिया, तीनों राज्यों में लेंगे, मध्य प्रदेश में नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, जागो, अपने आप को जगाओ। दलगत राजनीति से ऊपर आपके मस्तिष्क पटल पर आप किसान के बेटे हो, इस एहसास को जियो। ये मुख्यमंत्री जो आता है इंपोर्ट करता है, ये किसान भाइयों आपको याद रहना चाहिए कि जो ऑयल आता है उसकी ड्यूटी दुनिया में सबसे कम भारतवर्ष में, दुनिया में सबसे कम भारतवर्ष में। बाहर से ऑयल लाओ और खिलाओ, पाम ऑयल, जिससे सोयाबीन का तेल बनता है। और ये लाता कौन है? सबसे नंबर 1 कंपनी है अडानी विलमार्क लिमिटेड। सबसे ज्यादा 60% जो इंपोर्ट होता है इनके थ्रू होता है। और थोड़ा 31% और जो होता है वो होता है रुचि सोया इंडस्ट्री, जो बाबा रामदेव की है। बाबा रामदेव काले धन वाले, काला धन आएगा, 15-15 लाख जाएगा, टैक्स देना ही नहीं होगा, 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा। वो अब आए, पेट्रोल तो 35 रुपए में नहीं दे पाए, पर पाम ऑयल आ रहा है उनके बिना टैक्स का, और रुचि सोया के नाम से यहां बिक रहा है। ये किसानों के साथ सीधा घात है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का, शिवराज सिंह चौहान। किसान भाइयों, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसका विरोध हम सबको। उन्होंने कहा कि भावांतर योजना चलती थी, शिवराज लेकर आए थे। इस योजना के तहत कम से कम 6000 सोयाबीन का भाव मिलना चाहिए। सोयाबीन का दाम क्यों घट रहे हैं? चाइना के बाद दुनिया के दूसरा देश भारत है। पाम ऑयल बुलाया जाता है, 60% अडानी इंपोर्ट करती है। दूसरी रामदेव बाबा की कंपनी रुचि सोया है। अडानी और रामदेव को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। प्रदेश में 20 तारीख को आंदोलन करेंगे, किसान न्याय यात्रा निकाली जाएगी। ट्रैक्टर से निकलेंगे किसान और सरकार को घेरेंगे। सरकार को नींद से जगाने के लिए बड़ा आंदोलन होगा। सोयाबीन के साथ घोषणा पत्र में एमएसपी पर फसल खरीदी की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।